नमस्कार दोस्तों, आज मार्केट तो काफ़ी ठंडा था लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आज हुई वो है अदानी ग्रुप का कमबैक। यस, आपको पता है कि अदानी ग्रुप जिसने डेढ़ साल पहले ऑलमोस्ट 2.4 लाख करोड़ का मार्केट कैप घुमाया था, वो पूरा रिकवर किया है और ओवर द टाइम पिछले डेढ़ साल में स्लोली एंड ग्रेजुअली वो कहते हैं ना कछुए की चाल से वो लोग आगे बढ़े और आज उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया जो पहले था। सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। अगेन गाइस ये बताता है ना कि ये कंपनी जिसके बारे में इतने एलिगेशन चली थी समहाउ नो एक तरह से ना गौतम अदानी की लीडरशिप में ना काफी सारा रिकवर हो गया। अब वो बोलोगे इज इट लेजिटिमेट या कुछ सही में कुछ प्रॉब्लम था, वो हमें पता नहीं है। अभी जो मार्केट दिख रहा है उस पे बेस पे बात कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने पूरा कहते हैं ना जो लॉस था वो रिकवर कर लिया। सो गाइज वेलकम एवरीवन। आज सीए तपन में आपका स्वागत है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू टेक ये सेशन में या तो नेक्स्ट सेशन में विल टेक इट। चलिए बात करते हैं अदानी ग्रुप से पहले और स्टॉक मार्केट की बात करें तो ओवरऑल इतना बड़ा नहीं है। एक कह सकते हैं 19 पॉइंट्स के से ऊपर नीचे रहा था व्हिच इज़ नॉट अ ग्रेट थिंग क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वॉलेटिलिटी नहीं अभी दिख रही है। लेकिन क्यों ये वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही है कि वो कहते हैं ना तूफान के पहले का वो सन्नाटा है। विक्स इंडेक्स तो भी गिर नहीं रहा है। विक्स इंडेक्स अभी 21 पे है। आई थिंक वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर ही जाएगा क्योंकि इलेक्शन के सब लोग वेट करें। सो लेट्स वेट एंड सी इलेक्शन में क्या आ रहा है। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग इलेक्शन की वेट कर बाद में वो पोजीशन लेना चाहिए। इवन मैं अपने मेंबर्स को भी बोल रहा हूँ कि भैया रुक जाओ। काफ़ी मेंबर्स के कॉल आते हैं कि भाई अभी तपन जी क्या करना चाहिए, पोजीशन लेनी चाहिए या बाय करना चाहिए और मैं भी यही बोल रहा हूँ कि भाई रुक जाते हैं इलेक्शन के बाद लेट अस टेक अ डिसीजन क्योंकि ऑलरेडी जो मार्केट ने नो जो मोदी जी जीतने वाले थे वो पूरा ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। कल ऑल टाइम हाई टच भी हो गए हम लोग। लेट्स सी यहाँ कुछ 1 वीक और बाकी है तो इसमें शायद और बढ़ोतरी होगी। और वन ऑफ द रीज़न आप अदानी ग्रुप को भी क्यों ऊपर देख रहे हो कि भई ऐसे ही पहले जो था कि टेंशन के मोदी जी आएँगे, नहीं आएँगे, वो बात अभी दिख नहीं रही है। शायद वो वापिस आएँगे और कहते हैं अदानी इज़ इक्वल टू मोदी, वो बात नैरेटिव हमेशा रहती है। तो वही है कि अब मोदी जी आ रहे हैं तो अदानी ग्रुप ऊपर जाना चाहिए और आप देख रहे हो कि अदानी ग्रुप में सब मोस्टली सब स्टॉक्स रिकवर किए हैं। 10 में से 6 स्टॉक तो काफ़ी रिकवर किए और उनका जो प्रॉफिटेबिलिटी वो भी वो पहले जो गिर गए थे उससे ऊपर गया है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग। काफ़ी सारी चीज़ें अदानी ग्रुप ने की जैसे डेट कंसोलिडेशन किया, काफ़ी सारा डेट रीपेमेंट किया। उन लोगों ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए इन ऑर्डर टू एंश्योर कि वो वापस सेम पोज़ीशन में आ जाए। ये देखो हम कुछ भी बोल रहे हैं अदानी को कितना सपोर्ट मिला मोदी जी की वो सब हम लोग बात यहाँ कर नहीं सकते। अगर सपोर्ट भी मिला है लेकिन देखो बंदे में दम होना चाहिए एट द एंड कंपनी में दम होना चाहिए तभी वो आगे बढ़ती है। ऐसे कोई कंपनी आगे नहीं बढ़ जाती है। एंड ऑफ कोर्स दे वर्क। अब मैं तो अहमदाबाद में हूँ, अदानी तो साइड में ही है। यहाँ से अगर 3-4 किलोमीटर दूर जाओगे तो उनका कॉर्पोरेट हाउस है जहाँ मिस्टर अदानी बैठे हुए। तो देखिए एक बिज़नेसमैन तो है, एक चतुर बिज़नेसमैन है। अब वो कितना सही है, कितना गलत है, करप्शन है, नहीं है, वो मुझे पता नहीं है। ऑनेस्टली मैंने कभी शेयर्स लिए नहीं है। एक ही स्टॉक जो मैं बार-बार हमारे मेंबर्स को भी दिया और काफ़ी टाइम यूट्यूब चैनल में भी बोला है, वो है अदानी पोर्ट। वही एक स्टॉक में मुझे हमेशा वैल्यूएशन के कम्फर्ट लगा और वही मैं रिकमेंड करता था। लेकिन अदरवाइज़ नो मैं ज़्यादा स्टॉक्स में घुसा नहीं हूँ उनके क्योंकि मुझे हमेशा वैल्यूएशन हाई लगते हैं। लेकिन हाँ, उसमें से जैसे बोला 10 में से 6 स्टॉक अपने पुराने लेवल पे आ चुके हैं, व्हिच इज़ गुड थिंग। एंड ओवरऑल ये जो हिंडनबर्ग का जो सागा था, क्या था अब पता नहीं है कि अगर कुछ नहीं है और देखो क्या बात हो रही थी कि काफ़ी एंट्रियाँ पास हुई, यहाँ से वो लीगल एंट्री, वहाँ से दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और वही पैसा घूम के अदानी को वापिस आ रहा है। तो देखो कोई भी सेबी हो या गवर्नमेंट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वो 1, 2, 3 लेवल तक जा सकते हैं। अब 6-7 लेवल पे किसी को टाइम नहीं है देखने का। अब क्या पता कि वही मनी फ्लो हो रहा है, हमें यहाँ बैठे-बैठे कुछ पता नहीं। लेकिन अभी जो मार्केट दिखा रहा है, वो दिख रहा है कि भई अदानी जी तो बेकसूर है और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल ही दिया कि भई कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तथ्य नहीं है। अब देखो एट द एंड आप अंदर से कुछ भी बोले लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। अब चलो मान लेते हैं उनकी बात कि हाँ भई कुछ प्रॉब्लम नहीं है और वो वापस ग्रुप अपने लेवल पे आ गया। एक तरह से अच्छा है, यू नीड स्ट्रॉन्ग कंपनी लाइक दिस जो नो बाउंस बैक इतनी अच्छी तरह से होते तो दैट्स अ गुड साइन। अराउंड डेढ़ साल में उन्होंने अच्छा खासा बाउंस बैक कर लिया और आप वो स्टॉक प्राइस में देख भी रहे हो और उनके जो काफ़ी सारे जो सेक्टर में इनका इन्वेस्टमेंट ना वो काफ़ी बढ़िया है जैसे पोर्ट्स है या
अलग-अलग सेक्टर में, लॉजिस्टिक्स में, काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं, ऑयल एंड गैस, ग्रीन एनर्जी, काफ़ी प्रॉमिसिंग सेक्टर है, तो होपफुली यहाँ से भी आगे देखते हैं कि किस तरह से अदानी ग्रोथ है। बाकी आज हम लोग काफ़ी और चीज़ों में भी बात करेंगे, कंपनीज़ के बारे में और काफ़ी लोगों के आपके क्वेश्चन्स आए, वो भी हमने कल जो लिए थे, वो उनके आंसर भी आज हम देने वाले हैं, तो डोंट वरी सभी क्वेश्चन और आप अगर कोई चाहते हैं कि आप स्टॉक स्पेसिफिक या कोई सेक्टर स्पेसिफिक कुछ पूछना चाहते हैं या मार्केट रिलेटेड, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट सेशन में लेंगे। नॉर्मली हम लोग मार्केट के बाद ये सेशन करते हैं जिससे आपको पता चले। चलिए बात करते हैं वापस मार्केट के बारे में, तो मार्केट में कुछ-कुछ चीज़ें आज बहुत जंप हुई थी, जैसे वोडाफ़ोन आइडिया, आपको भी पता है ऑलमोस्ट 10% से जंप हुआ। क्यों जंप हुआ? क्योंकि भई यूबीएस ने बोला कि भई प्राइस टारगेट अब 18 होगा, उनको लगता है जो एजीआर है वो ऑलमोस्ट 60% से को कम होगा तो अराउंड 38,000 तो ऑलमोस्ट बात हो रही थी कि ऑलमोस्ट उनको 30 टू 40,000 करोड़ का बेनिफिट मिलेगा। वो बहुत बड़ा बेनिफिट है, अगर ये बेनिफिट मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती है, तो ऑफ कोर्स ये बड़ा बेनिफिट है, उसके वजह से ये स्टॉक बढ़ने लगा। आपको देखा है 15 पे आ चुका है। तो ये हमारी वोडाफ़ोन आइडिया पे भी काफ़ी टाइम ये बात हो चुकी है ऑलरेडी कि ये स्टॉक ऑलरेडी नो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मरने की किनार में था, वो वापिस आ चुका है। वो कहते हैं कब्र से निकाला है सब लोगों ने और फंडिंग भी बहुत अच्छी हुई है। तो इससे एक चीज़ तो है कि ये कंपनी डूबेगी नहीं। तो वही होता है रिटेल को कि भई चलो कंपनी अगर डूबती नहीं है, तो यहाँ से कितनी बढ़ सकती है। तो अगर 11-12 रुपए जब वो एफपीओ का प्राइस आया था, फिर वो 13 रुपए पे आया था। 13 से सबको ऐसी आस है कि चलो ये अगर 20 भी हो जाए या 26 भी हो जाए तो मेरे तो पैसे डबल हो जाएँगे और इसी आस से ये स्टॉक चल रहा है और प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्या होता है कि धीरे-धीरे एवरीवन कम्स इंटू पिक्चर एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली एवरीवन वर्क्स ऑन दिस कंपनी। आई थिंक आगे जाके कुछ केस होता है, लेकिन देखो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो कोई कह सकते हैं कि मेरे तरफ से एडवाइस है कि ये आप लीजिए। हाँ, मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकिन हमारे सर्विस में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ प्रोवाइड नहीं करते। आप चाहो तो हमारी सर्विस देख सकते हो, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा कि ये कोई रिकमेंडेशन है। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि लिमिटेड डाउनसाइड था, अपसाइड काफ़ी था और देखो रिस्क टेकर होते हैं, वो लोग रिस्क लेना चाहते हैं। तो वो लोग रिस्क ले रहे हैं वोडाफ़ोन पे और आप देख रहे हो सबसे बड़ा एक कहते हैं ना रिटेल में 2 स्टॉक सबसे फेमस होते हैं, वो है वोडाफ़ोन आइडिया और दूसरा है येस बैंक। और दोनों में एक ब अच्छी खासी प्रॉब्लम है और रिटेल की एक साइकोलॉजी होती है कि भई जब भी बाय करो एक छोटे प्राइस की स्टॉक बाय करो जिससे ना आगे जाके आपको बड़ा मुनाफ़ा हो सके। तो वो चीज़ से रिटेल नो पर्सन हमेशा बाय करता है। लेट्स सी आगे जाके वोडाफ़ोन कैसे भी होगा लेकिन ऑफ़ कोर्स एक बड़ा मूव था। इवन आप बीकाजी में आप देखो कि बीकाजी फूड्स में भी आपको पता है उनका लिस्टिंग था, उसमें भी एक बड़ा मूव है क्योंकि उनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया। काफ़ी सारे कंपनी के भी और रिज़ल्ट आए जो इवन फिनोलेक्स जितना मुझे याद है वो भी नो काफ़ी 19% बढ़ा था। के बम्पर रिज़ल्ट जो इतना मूव नहीं हुआ था फिनोलेक्स लेकिन एक सडन मूव है। काफ़ी सारे एफएमसीजी में या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अभी काफ़ी एक मूव आ रहा है क्योंकि एक एक वो हो रहा है कि भई अभी जाके ना थिंग्स विल बी मच मच बेटर। लेकिन अब बात करो यूएस के, यूएस तो कल एक न्यूज़ अच्छी नहीं आई कि जॉबलेस का डेटा जो था, वो ज़्यादा कम आया। उसका मतलब अभी भी इन्फ्लेशन हायर साइड है, तो शायद ये साल इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा। लेकिन अब कहते हैं ना मार्केट डिस्काउंट करता है 3 या 6 महीने से पहले ही। कि भाई क्या होने वाला है और वही चीज़ आपको यहाँ दिख रही है। एफएमसीजी में एक तरह से एक झुकाव बढ़ रहा है और उनके रिज़ल्ट भी स्लोली से ग्रेजुअली ठीक-ठाक आ रहा है। दूसरा क्या है कि ये जो फिस्कल डेफिसिट में फ़ायदा ये होगा कि जो आरबीआई ने 2.1 लाख करोड़ का जो डिविडेंड कल मैंने कल के यूट्यूब में हमने पूरा वीडियो जो रिलीज़ किया था, आप अगर नहीं देखा तो आप कल शाम का 5 बजे का रिपोर्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया। लेकिन उसके वजह से शायद उनका अगर फिस्कल डेफिसिट कम आता है और इंटरेस्ट रेट कम आता है, तो काफ़ी सारे ड्यूरेबल कंपनीज़ एंड ऑल दैट नो एफएमसीजी और वो सब बेनिफिट क्योंकि इन्फ्लेशन अगर जैसे डाउन आएगा, इन सब कंपनीज़ का बेनिफिट होगा। चलिए तो हम लोग एक काम करते हैं अभी कुछ क्वेश्चन एंड आंसर नहीं लग रहे, काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन आंसर भेजे सॉरी क्वेश्चन्स पूछे, तो मैं लूँगा आपको भी चाहिए तो आप पुट इट इन द कमेंट्स मैं नेक्स्ट टाइम में वो आपके क्वेश्चन लूँगा। तो चलिए बात करते हैं तो पहला एक क्वेश्चन जो आया है, एक मिनट जस्ट आई विल जस्ट ओपन इट। सो मनोज रंगारी 8757 के आरवीएनएल खरीद सकते हैं कि नहीं?
देखो आरबीएनएल की मैं बात करूँ, फिनोमिनल कहते हैं ना कि अपटिक हुआ है स्टॉक में। ओके, अगर आप बात करें तो पी जो था ऑलमोस्ट वो कुछ 6 के पी के था और वो 53 के पी में चला गया। अब ये अगर आप बात करो तो 9 टाइम्स बढ़ा है, लेकिन अगर जो प्रॉफिट की बात करो तो वो कुछ 40-50% से बढ़ी है। यहाँ एक प्रॉब्लम है, या तो ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक था और एक अच्छा खासा वैल्यूएशन उसको मिला है। लेकिन जब इतना ग्रोथ आता है तो बहुत सारे रीज़न है। एक रीज़न ये भी है कि भई इलेक्शन नज़दीक आ रहा है और इलेक्शन की वजह से भी काफ़ी पीएसयू स्टॉक, रेलवे स्टॉक्स में तो ख़ास करके काफ़ी अच्छा बढ़ा हुआ है। और अगर आप देखोगे कल ही एक मोदी जी ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि भई रेलवे की बात करें या पीएसयू की बात करें, रिन्यूएबल्स की बात करें, उन सब सेक्टर में एक भारी तेज़ी आएगी। और आप देख सकते हो ना इन सब स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये चीज़ हमेशा अपने को ध्यान रखनी है कि कौन से सेक्टर में डालें और कैसा मेगा ट्रेंड है आपके लिए। अगर वो मेगा ट्रेंड फ्लो में है तो टेंशन में ये ऐसी बात है ना कि ट्रेन आपके सामने आ रही है फुल स्पीड में तो आपको हट जाना चाहिए, नहीं तो वो आपको उड़ा देगी। ऐसी ही बात है जब मेगा ट्रेंड आता है ना, उसके सामने नहीं आना है, उसको चलने दो। और यही एक मेगा ट्रेंड अभी रेलवे का चल रहा है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आप बात करें तो मनोज जी वेट कीजिए, लेट्स सी यहाँ से क्या होगा। लेकिन आपको स्टॉप लॉस रख के वेट करना चाहिए। आई थिंक ये स्टॉक अच्छे कंडीशन में, क्यों? क्योंकि एक टेलविंड है बड़ा, जो सरकार फोकस कर रही है रेलवे पे। और आगे जाके जिस तरह से अभी अनुसार है और जिस तरह से लग रहा है, आई थिंक यही सरकार आएगी तो हमेशा ज़्यादा बेनिफिट रेलवे को भी मिलेगा क्योंकि ये उनका फोकस एरिया है। चिंतन पांड्या बोल रहे हैं कि भाई तपन प्लीज रिक्वेस्ट टू मेक वीडियो ऑन एआई, ग्रीन एनर्जी, स्पेशल ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है चिंतन जी, आई विल ट्राई टू कवर नेक्स्ट टाइम। एक दो दिन में मेरे, एक दो दिन में तो नहीं बोल सकता, कमिटमेंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं ट्राई करूंगा कि एक आध वीडियो स्पेशली ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन एनर्जी पे लगे। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो डायरेक्टली कोई प्ले नहीं है, इनडायरेक्टली प्ले है। और काफ़ी सारी कंपनीज़, आईटी कंपनीज़, मेजर कंपनीज़ ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रही है। तो इंडिया में तो वो इनडायरेक्ट है क्योंकि हम लोग इनोवेशन नहीं करते हैं। तो हम लोग जो है वी आर द फॉलोअर्स एंड वी जस्ट प्रोवाइड सर्विसेज। जबकि ग्रीन एनर्जी में और ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी में बात करें, काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं और उसके बारे में भी हम लोग आगे जाके एक आध वीडियो में बनाऊँगा जिससे आपको पता चले कि यहाँ कैसे इन्वेस्ट करना है। ओके देन विजू गेवाड़ी 6184 प्लीज मेक वीडियो ऑन फेड बैंक फाइनेंस। फेड बैंक फाइनेंस आपको पता है जो सब्सिडरी है फेडरल बैंक की, ठीक-ठाक कंपनी है, डिसेंट रिटर्न है, डिसेंट है, इतना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। वो मॉर्गेज और वो सब प्रोवाइड करती है। मेरे हिसाब से जियो जी आप वेट कर सकते हो थोड़े टाइम। लेट अस सी 1-2 क्वार्टर कैसा रिजल्ट आता है। अभी तो कुछ इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है। फेडरल बैंक भी ओवरऑल ओके है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा किस तरह से ग्रोथ होगा यहाँ से। तो अगर ग्रोथ होता है तो कोई टेंशन नहीं, नहीं तो इस कंपनी के बारे में अपने को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि रखना है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बेटर कंपनी अवेलेबल है मार्केट में जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। ठीक है प्रकाश कुलकर्णी 8532 का क्वेश्चन है कि विच सेक्टर विल बेनिफिशियल बिफोर द इलेक्शन। देखो ये तो हमारी एक वीडियो हुई थी अभी जो रिलीज, जिसमें हमने बताया कि टॉप सेक्टर्स एंड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट इन मोदी एरा। तो आप जाके देखिए, हमने काफी बात की थी। एक तो डिफेंस आता है, रेलवे आता है, पीएसयू आता है, रिन्यूएबल्स आ रहा है। ठीक है, ये सब सेक्टर्स में अच्छी खासी गेन होगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मार्केट, मोदी जी का फोकस इन सब सेक्टर में है। बड़ा एम्प्लॉयमेंट देना चाहता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर है। तो प्रकाश कुलकर्णी जी आप ये सब सेक्टर में ध्यान रख सकते हैं। मैं आपको कमेंट बॉक्स में वो लिंक दे दूँगा जिससे वो यूट्यूब देख के, चैनल देख के सॉरी वीडियो देख के आपको पता चले कि इस स्टॉक में इन किन से सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, उनमें से भी कौन से स्टॉक्स में। ओके पंकज जैन बोल रहे कि शैल वी कंटिन्यू टू होल्ड डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा, बैंक? ऑफ कोर्स यू शुड होल्ड इट बिफोर इलेक्शन। तो ये सब बोल, मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ अभी कोई आपको सेल करने की ज़रूरत नहीं है। चलो वेट कीजिए, क्या होता है, क्या 4 जून को रिज़ल्ट आता है, उसके बाद एक कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए कि अच्छा हमें आगे जाके ये करना है। अभी कोई जल्दबाज़ी मत कीजिए। आई नो मार्केट ऑल टाइम हाई टच किया है तो कोई बात नहीं है, आगे जाके भी बेनिफिट मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म हो तो आई थिंक ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ आपको वेट करना चाहिए एंड लेट द मनी ग्रो। ओके क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग लग रही है।
जिस तरह से मार्केट का बिहेव, यानी वो भी देखो मार्केट को पता होता है। देखो अगर आप देखो कि अभी तक के जितने भी रिजल्ट आए सिर्फ 2004 में मार्केट रॉन्ग गया था, जिन्होंने सोचा था कि वाजपेयी जी आएंगे लेकिन आ गए कांग्रेस और मनमोहन सिंह प्रेसिडेंट बन के, उस टाइम पे वो डबल सर्किट डाउन लगी थी। अदरवाइज मोस्टली द मार्केट नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, और इसके वजह से मार्केट ऑल टाइम हाई टच कर, और ये बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैंने पहले भी बोला था कि यस ये पूरा था कि इलेक्शन से पहले मार्केट ऑल टाइम हाई टच हो, क्योंकि यही हिस्ट्री रही है ओवर द टाइम, और आई थिंक आगे जाके भी ऐसे रह सकती है। चलिए, अभी अजय जी बोल रहे हैं कि किस तरह से हमें एचसीसी, जेपी पावर और पटेल एनर्जी में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए। पंकज जी, होप यू गॉट द आंसर कि हाँ बने रही ये सब स्टॉक में, अभी कोई निकलने की जरूरत नहीं। अच्छा, डिफेंस एक थीम में भूल गया था, वो भी प्रकाश जी आप याद रखिए कि डिफेंस भी एक सेक्टर है जो आपको नोट करके रखना है। अजय मान 923 बोल रहे कि एचसीसी, जेपी पावर, पटेल इंजीनियरिंग का क्या है स्टेटस। तो हम लोग जब एचसीसी की बात करें ना, देखो यार ये तीनों स्टॉक में एक कॉमन सिमिलरिटी है कि यहाँ 70% से ज्यादा इनके स्टॉक्स प्लेज है। व्हाट डू यू मीन बाय प्लेज? प्लेज का मतलब ये होता है कि कहते हैं ना कि आपको फंडिंग की जरूरत है, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि बैंक के पास आपका इक्विटी शेयर्स और वो सब ऐसे रख देते हो सिक्योरिटी की तरह, और बैंक आपको लोन देती है उसके सामने। लेकिन अगर स्टॉक प्राइस गिरता है तो बैंक्स आके उसको लिक्विडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर टाइम लिक्विडेट कर सकते हैं, लेकिन एक लेवल के बाद स्टॉक प्राइस नीचे आता है तो वो लिक्विडेट करने लगती है प्रमोटर के शेयर्स। और जब इस तरह का लिक्विडेशन आता है ना, एक बड़ा फ्री फ्लो आता है नीचे के साइड, और यही चीज से आपको बचना चाहिए, क्योंकि एट द एंड अगर इतना बड़ा फ्री फॉल आता है, दैट इज नॉट गुड फॉर एनी कंपनी। ओके, सो दैट इज वन ऑफ द रीजन जहां तीनों कंपनी में ये प्रोमोटर प्लेजिंग बहुत है। नॉर्मली मैं सही बोल रहा हूँ कि मैं और मेरे क्लाइंट्स को मैं कभी बोलूंगा नहीं कि भाई इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब क्या कुछ ट्रिगर हो जाए, एक बड़ा फॉल। जैसे एचसीसी में मैं बात करूं, और ये ओवर द इयर्स ना थोड़ा बढ़ा है, ऐसा नहीं है अभी अभी काफी बढ़ा है क्योंकि रिजल्ट थोड़ा ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन ये स्टॉक में काफी प्लेज का इश्यू था, और पास में भी ना काफी टाइम उनका ये ट्रिगर हो गया था और ये स्टॉक बहुत गिरा था। सो बी केयरफुल ऑन एचसीसी। अभी देखो अभी के परफॉर्मेंस में यू कैन नॉट जज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। इवन जेपी पावर की बात करें, वो एक पेनी स्टॉक ना, पेनी स्टॉक ऑलमोस्ट 5 रुपए से ऑलमोस्ट ना 20 पहुंच गया है, उसका पी भी अभी भी 9 है। लेकिन जेपी पावर भी सेम सिचुएशन में आता है जहाँ काफी प्लेज हुआ है और उनका प्रॉफिटेबिलिटी सस्टेनेबल नहीं है, सस्टेनेबिलिटी दिख नहीं रहा है। और इसके वजह से ना यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट इज गोइंग ऑन इन द मार्केट, क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों ये स्टॉक को ज्यादा प्रीमियम नहीं मिल रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे गाइस, यू हैव टू शो द रिजल्ट रेगुलरली कंसिस्टेंटली, और तभी आप एक्स्ट्रा प्रीमियम मार्केट से उठा सकते हैं। इवन हम लोग पटेल इंजीनियरिंग की बात करें, वहां भी 88% का जंप है। ओके, अब जब हम लोग बात करें कि उनके पास कंटीजेंट लायबिलिटी अराउंड 3,000 करोड़ की है। इवन बेसिकली अगर आप बात करो, प्रॉफिटेबिलिटी अभी बढ़ने लगी है, लेकिन ये कंटीजेंटी लायबिलिटी और प्लेज इशू वो एक प्रॉब्लम है। तो कभी कभी क्या होता है, देखो आप जब इन्वेस्ट करते हो ना, आपको एक रेड लाइन रखनी है हमेशा कि भाई ये पैरामीटर होगा ना तो मैं ये स्टॉक में नहीं एंटर करने वाला हूँ या नहीं एंटर करने वाले हूँ। क्योंकि अभी अगर आप इस स्टॉक में ऐसे लेवल पे एंटर करोगे जहां आपको लग रहा है कि यार कहते हैं ना कि आई एम नॉट सिक्योर, और ये जब जो प्लेज इश्यूज है और जो प्रॉफिटेबिलिटी के कुछ इश्यूज आते हैं ना, ये बहुत डेंजरस है। यू नेवर नो कि आपका स्टॉक कब फ्री फ्लो में चला जाए। तो बी केयरफुल एंड कीप योर पैरामीटर्स इन सच अ वे दैट एटलीस्ट यू डोंट लूज मनी। देखो एट द एंड कुछ साल बाद, अगर आप 5 साल 10 साल के बाद देखोगे तो आप देखोगे व्हाट इज द मनी इन द बैंक। आप ये नहीं देखोगे अरे यार मैंने ये नहीं लिया, मैंने वो नहीं लिया। कितना मनी इन द बैंक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और वही मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि मार्केट में आते हो तो अपना फ्रेमवर्क रेडी रखो। सालों का एक्सपीरियंस बोला है, पास में मैंने भी काफी गलती की और उसके बाद मुझे भी पता चल गया कि भाई दिस इज नॉट द वे। तो फ्रेमवर्क फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे आप कोई ड्राइविंग करते हो तो आपको प्रॉपर ड्राइविंग करनी है, लाइसेंस लिया है, प्रॉपर ड्राइविंग करना है, और अपने हिसाब से लेफ्ट राइट करोगे एक्सीडेंट होगा। सो प्लीज प्लीज कीप दिस इन माइंड। एंड अगेन गाइस, जैसे मैंने बोला आपके कोई स्टॉक्स है जो आपको रिव्यू कराने, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स।
विल ट्राई टू टेक इट नेक्स्ट टाइम अगेन। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, डू लाइक एंड शेयर द वीडियो टू एवरीवन। वी आर ट्राइंग टू पुट एवरी डे वन वीडियो सो दैट आपको हेल्प मिले और आपको पता चले कि ये स्टॉक को कैसे एनालिसिस करना है और यहाँ से आगे कैसे जाना है, क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, काफी वॉलेटिलिटी रहेगी। इलेक्शन से पहले मार्केट का तो ऐसा मूवमेंट नहीं आ रहा है, होपफुल लगता है कि ऐसा नहीं आएगा। आई थिंक इलेक्शन के बाद से धमाल होगा। सो लेट्स सी 4 जून को पॉपकॉर्न लेके बैठ जाना और देखते रहना क्या हो रहा है इलेक्शन में। होपफुली मोदी जी आएंगे सरकार में। चले तो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। अगर आप चाहते हो कि ये जो हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं वो सीखना चाहते हो तो मैं एक लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, आप वो क्लिक करके आप सेशन अटेंड कर सकते हो। सी यू देन, बाय बाय। ये संडे कर रहा हूँ, ओके। चले तो मिलते हैं, सी यू देन, बाय बाय।